भारतीय सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री आशा सचदेवा, जिन्होंने मुख्यतः 1970 और 1980 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, खासकर सहायक भूमिकाओं और चरित्र भूमिकाओं में। आशा सचदेवा का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम नंदिनी सचदेवा था। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले अभिनय की विधिवत शिक्षा भी ली थी। वो पुणे की प्रशिक्षित छात्रा थी, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आशा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उन्होंने 1972 की फिल्म डबल क्रॉस से पहचान मिली, लेकिन उन्हें असली लोकप्रियता फिल्म प्रेम रोग, सत्ते पे सत्ता, महबूबा, वक्त का बादशाह जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने के बाद मिला। आशा सचदेवा ने कई प्रमुख कलाकारों जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और जितेंद्र के साथ काम किया। आशा सचदेवा ने कई बार ग्लैमरस रोल भी निभाए, लेकिन समय के साथ उन्होंने गंभीर और माँ और बहन जैसे किरदारों में खुद को ढाल लिया। 1990 के बाद आशा सचदेवा ने कुछ टेलीविज़न धारावाहिकों में भी काम किया, जिसमें वह सशक्त महिला किरदार के रूप में नजर आईं। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला। उनके अभिनय की सराहना आलोचकों और दर्शकों दोनों ने की थी। आशा सचदेवा की पारिवारिक जानकारी मीडिया में सीमित रही। वो अपने निजी जीवन को बहुत गोपनीय रखती थी। उनका भाई अनिल सचदेव भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था। आशा सचदेवा ने फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाकर साबित किया कि हर भूमिका में जान डालना एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। उनके अभिनय शैली, संवाद, अदायगी और उपस्थिति ने उन्हें बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा की एक अदाकार और यादगार अदाकार बना दिया। भारतीय सिनेमा में एक हास्य अभिनेता भगवान दादा, जिन्हें हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में जाना जाता है, उन्हें ख़ास तौर पर हास्य भूमिकाओं, नाचने की अनोखी शैली और फिल्म अलबेला के लिए याद किया जाता है। उनका पूरा नाम भगवान आभाजी पल्लव था। उनका जन्म 1 अगस्त 1913 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था। भगवान दादा का जन्म एक गरीब और मराठी परिवार में हुआ था। बचपन में पढ़ाई छोड़कर मुंबई के एक कपड़ा मिल में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। भगवान दादा ने फिल्मी कैरियर की शुरुआत स्टंट फिल्मों से की थी। 1930 के दशक में उन्होंने एक्शन और लो बजट स्टंट फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी भगवान आर्ट्स प्रोडक्शन शुरू की और कई स्टंट फिल्में बनाई, जिनमें वो खुद भी हीरो होते थे। साल 1991 में भगवान दादा ने अलबेला फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने खुद मुख्य भूमिका निभाई। गीत संगीत श्री रामचंद्र कालिया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में धूम मचा दी। इसका गाना शोला जो भड़के, भोली सूरत, दिल के खोटे सुपरहिट हो गया। उनका डांस स्टाइल, एक हाथ कमर पर एक हाथ हवा में और थिरकते हुए कदम बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसे बाद में अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने भी अपनाया। फिल्म अलबेला की सफलता के बाद उन्होंने और भी फिल्में बनाई, लेकिन कोई फिल्म वैसी सफलता नहीं दोहरा सकी। उन्होंने सारा पैसा फिल्मों में लगा दिया और आर्थिक तंगी में आ गए। बाद में उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि उन्हें मुंबई के एक चाल में रहना पड़ा। उनके दोस्त और सहकर्मी जैसे दिलीप कुमार और राजेश खन्ना ने उनकी मदद की, लेकिन उनका जीवन कठिनाई भरा रहा। उन्होंने आखिरी वर्षों में छोटे छोटे किरदारों में अपनी गुजर बसर किया। आर्थिक तंगी में गुजारते हुए 4 फरवरी 2002 को उनका निधन मुंबई में हो गया। उनकी मृत्यु से एक ऐसे कलाकार की यात्रा समाप्त हुई जिसने खुद को जीते जी हीरो बना दिया। भगवान दादा को भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिसने हास्य, नृत्य और निर्देशन तीनों में पहचान बनाई।
उनका डांस स्टाइल आज भी कई कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अलबेला जैसी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं।